बंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनि श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। श्री राम रतन सतगुरु मेरे, काटो सकल कलेश। चरणों में गुरु वंदना, हृदय करो प्रवेश। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागर श्याम। तुम्हारी कृपा कटाक्ष से, सुलभ होत सब काम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। सभी सुंदर साथी को प्रेम प्रणाम। शुरू करूं जी। जी जी, शुरू करिए आप। सुंदर साथ जी, आज ये प्रसंग है कि मुजाहिदपुर में पधरावनी के समय क्या घटना घटी। तो उसमें एक प्रसंग आता है मुजाहिदपुर के बिरमाजीत जी का। तो उन्होंने कुछ इसमें अपने अनुभव बताए हैं कि मैं किस प्रकार महाराज जी से प्रभावित हुआ। उनके साथ पहले उनकी इतनी श्रद्धा नहीं थी सदगुरु महाराज के प्रति, लेकिन एक सहारनपुर के झगड़े के समय उन्होंने देखा कि महाराज जी ने किस प्रकार लगन से वहां पर शास्त्रार्थ किया, वाणी की रक्षा करी, तो वे थोड़ा प्रभावित हुए। और फिर उनके मतलब पहले आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी, उसके बाद उनकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी हो गई। और एक प्रसंग और आया था कि उनके बैल चोरी हो गए थे, वो भी बच गए। तो इस तरह उनके दो तीन घटनाएं उनके जीवन में घटी। उससे वे बहुत प्रभावित हुए और उनके महाराज जी के प्रति उनका बहुत श्रद्धा भाव बढ़ गया, बहुत प्रभावित हुए। लेकिन हृदय मतलब प्रभावित तो हो गए, लेकिन वो तो पहले हमारा हृदय साफ होगा तभी तो हमारे अंदर सदगुरु निवास करेंगे। और सदगुरु तब का वास तब होगा जब हम उनकी चलनी पे चलेंगे। तो विरमा जी जी कह रहे हैं कि जब मंदिर का निर्माण हुआ तो मैंने जी जान से सेवा करी, रात दिन एक कर दिया, परिश्रम बहुत किया और मैंने सब कुछ महाराज जी को समर्पित कर दिया। उनकी सेवा भाव देखकर उनकी पत्नी जो थी विद्यावती जी, वो भी बहुत प्रभावित थी और महाराज जी के चरणों में सेवा करने लगी रात दिन मंदिर के। और उन्होंने भी तारतम ले लिया महाराज जी से। और तारतम लिया, तारतम का मतलब ये है कि इसमें सभी शक्तियों का, आठों सिद्धियों का बल है। तो तारतम का बल कोई नहीं जाने। जैसे कहावत है कि आता है वाणी में, तारतम का बल कोई नहीं जाने। लेकिन तारतम में इतनी शक्ति है, इतना बल है, लेकिन एक श्रद्धा विश्वास की जरूरत है। और जो वो छह चौपाई है, मतलब उनमें हमें मनन चिंतन की जरूरत है, तो उसमें हमें सब कुछ पता चल जाता है। और किसी भी कितनी भी मुसीबत आ रही हो, कितनी भी आपत्ति हो, अगर हम उनका चिंतन मनन ध्यान से महामंत्र का जाप करेंगे तो हमारी सब समस्याओं का हल हो जाता है। तो इस प्रकार दोनों पति पत्नी बहुत श्रद्धा से महाराज जी की सेवा करने लगे और मंदिर की रात दिन उनकी सेवा करने लगे। इस प्रकार अब सबने सोचा कि मुजाहिदपुर में महाराज जी का बचपन से ही लगाव था, मुजाहिदपुर से उनका आना जाना लगा रहता है था। तो सबने सोचा, सुंदर साथ ने निश्चय किया कि भाई यहाँ पर एक आश्रम बनना चाहिए, मंदिर बनना चाहिए, निज मंदिर, ताकि महाराज जी आते हैं उनको भी मतलब आने में रहने में सुविधा होगी और सब सुंदर साथ को भी एक ठिकाना मिल जाएगा, ताकि मंदिर में अपनी इच्छा अनुसार रह सके। तो इस तरह उन्हें मंदिर बनाने में जी जान से सब लोग लग गए। और एक दिन ऐसा आया कि मंदिर बनकर तैयार हो गया और उन्होंने सोचा मंदिर में पधरावनी कराएंगे। और ऐसा सोचकर उन्होंने भारत भर में जितने भी जगह थी प्रणामी मंदिर थे, सूरत जामनगर पन्नाजी फूलपुर, सब जगह चिट्ठियां भेज दी कि भाई यहाँ मुजाहिदपुर में पधरावनी होनी है, आप सब उनको निमंत्रण पत्र भेज दिया। तो सब लोग आने लगे। लेकिन अब वहां मुजाहिदपुर थोड़ा गांव से हटकर था, तो सबको आने जाने में भी दिक्कत होती थी। तो सुंदर साथ उनको लाने में व्यवस्था में लगा हुआ था, कोई जो जिस पे साधन था उसी के अनुसार उनको वाहन से लाने लगे, मतलब लाने में लग गए, पूरा दिन उनको लाने में लग गया।
लेकिन एक मेरठ के मुरली दास जी थे, उन्होंने कहा कि हमें तो भाई हमारे लिए तो कार भेजो लेने के लिए। तो अब जो प्रताप सिंह जी थे वो सोचने लगे कि अभी तो हम थक कर बैठे हैं, हम कैसे जाएं, मतलब अभी मतलब पूरा दिन हमें आने जाने में ही लग गया, सुंदर साथ को लाने में, महन को लाने में। मन परेशान था उनका, बहुत थकान भी हो रही थी, लेकिन सदगुरु का आदेश था, करना तो जरूरी था ये काम। तो महाराज जी ने देखा कि ये बहुत परेशान है, व्याकुल है। तो महाराज जी की दृष्टि, महाराज जी तो अंतर्यामी है, सब कुछ जानते हैं। तो वे क्या करे, वो मंदिर में गए और वहां से वो मंदिर में से 4 पेड़े लाए उठा के और उनको दिया प्रसाद के रूप में उन्होंने। और वो पेड़े भी इतने मतलब हैवी थे कि उनमें पेट भर जाने वाली बात, पेट भर गया, एक एक 250-250 ग्राम के करीब एक पेड़े का वजन था। तो अब 4 पेड़ का मतलब है कि 4 अंतःकरण हमारे, 4 अंतःकरण से तात्पर्य है कि उसमें जोश भर गया वो खा के। उन्होंने वो खाए, पानी पिया, तो चारों अंतःकरण में जोश आ गया उनके, उमंग आ गई। तब उनका जैसे कहते हैं ना कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। तो अब उनके अंदर मतलब जोश आ गया और वो लेने के लिए चल दिए, तो वो आ गए और इस प्रकार से वो उनको ले आए वहां से। तो अभी उनके पधरावनी का समय आ गया। उसी रात क्या हुआ, जिस दिन पधरावनी होनी थी, तो बहुत तेज आंधी बारिश आई, जलधार बरसने लगी बहुत तेज। जो टेंट वेंट लगे थे वो भी मतलब उखड़ने लगे और घुटनों घुटनों तक पानी भर गया। लोग सोचने लगे सुंदर साथ की ये क्या, राज्य की क्या माया फैलाई है, ये उन लोग दुखी हो गए वो। लेकिन उन्होंने कहा कुछ भी है, पधरावनी तो करानी ही है, दृश्य देखने लायक था। अब सब जो है आनंद विभोर भी हो रहे थे। तो जो अपना अपना सामान लेकर वो सिर पर रख लिया, जो वो सामान लाए थे, टेंट वेंटो को जो सामान लगा था तंबुओं में, सिर पर लेकर खड़े हो गए। जब और वो सोचने लगे, देखते हैं महाराज जी की क्या माया है, जब तक पानी बरसेगा और हम ऐसे ही, वो अंदर से उनको आया कि वो आनंद में नाचने झूमने लगे, नृत्य गायन करने लगे। और अंदर से मतलब उनको ये हो रहा था कि, और महाराज जी की तरफ ही उनकी दृष्टि थी कि वो पेड़ की, जो आम का पेड़ है उसके नीचे महाराज जी की कुटिया थी। तो सब सामान उन्होंने वहां टेक दिया और महाराज जी से आमना सामना भी हो रहा था उनका, कि भाई महाराज जी कृपा करेंगे, और पैर भी लगा रहे थे अंदर अंदर, उनका आह्वान भी कर रहे थे कि महाराज जी कुछ कृपा करो। फिर तो महाराज जी भी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे कि देख रहे थे इनको, सखियों को अपने, की भई अंगनाएं अभी भी अपने विभोर हो रहे हैं, क्या कहती हैं। तो जब अंदर से तो भक्ति का रस उमड़ रहा था कि कुछ भी हो जाए, हम अपने नृत्य गायन जब तक नहीं छोड़ेंगे, जब तक कि जलधार बरसनी बंद नहीं होगी। तो बाहर से तो वो, जब एक बार डूब मतलब भीगना शुरू कर दो ना, तो फिर वो आदमी को फिर कुछ नहीं दिखता, कितना भी डूबते भीगते चले जाओ, अंदर से और आनंद ही आनंद आता है। तो अंदर भक्ति का रस और बाहर जलधारा का रस, जब दोनों रसों का समन्वय हो जाता है, तो आनंद अंदर आनंद की जो है हिलोरे लेने लगता है। वो भी घूम मतलब नाचते रहे। और उन्होंने प्रण कर लिया कि जब तक ये जलधार नहीं रुकेगी, हम नाचते गाते ही रहेंगे। अब महाराज जी सोचने लगे कि ये तो अभी भी अंगनाएं अपनी जिद पर अड़ी हैं, जैसे पहले करा था इन्होंने ब्रज में, वहां पे परमधाम से आते हुए कि भाई देखेंगे तुम्हारा इश्क बड़ा है या हमारा इश्क बड़ा है। तो महाराज जी ने को अंदर अंदर वो मतलब कि प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, महाराज जी बारिश रोको। महाराज जी भी सोचने लगे कि भाई अब तो इन करना ही पड़ेगा कुछ मतलब। तो उन्होंने इंद्र को, जो देवता थे देवी देवताओं के, इंद्र से प्रार्थना, वो तो जानते थे, वे देवी देवता तो जानते नहीं थे कि इनके अंदर कौन सी शक्ति काम कर रही है। तो उन्होंने कहा, आपने ब्रज में भी तो 7 दिन जब बारिश हुई थी उसको रोका था, जल प्रकोप को, अब ये हम अंदर 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 उन्हें कहा भी शांत कर दो इसको। तो अब 1 घंटे के बाद थोड़ा थोड़ा वर्षा शांत हो गई। अब सब कहने लगे, भाई चलो वर्षा तो शांत हो गई, धीरे धीरे अब मंदिर का काम करते हैं अपना। उन्होंने अपना वहां पे मंदिर का काम शुरू कर दिया। और अब जो प्रताप सिंह जी थे वो स्टेज स्टेज लगाने लगे वहां पर। तो महाराज जी खूब मतलब कहीं गादी वगैरह लगाई गई, तो महाराज जी ने कहा, भाई एक ऊंची सी गादी लगाना। तो प्रताप सिंह जी सोचने लगे, कहा तो कुछ नहीं, उन्होंने मन में ही आया कि एक ऊंची गादी किस लिए कह रहे हैं महाराज जी। उन्होंने उन्हें कहा कि आप जाकर देख लीजिए आकर के मंदिर में कि सब व्यवस्था ठीक से हो गई है। महाराज जी ने कहा, हाँ सब ठीक है, बस एक गादी ऊंची लगा। तो फिर उन्होंने कहा लगा दी, गादी भी ऊंची लगा दी। फिर देखा
फिर उन्होंने से रुका नहीं गया, जो उनके मन में शंका थी उन्होंने पूछ ही लिया कि महाराज जी, ये जो गादी ऊंची है ये किस लिए लगवाई है आपने? फिर महाराज जी बोले कि हमारे ही संबंधी हैं, और जी मतलब उनके लिए लगवाई है उसने कहा। वो कहने लगे ठीक है। तो ये जो फिर वो सोचने लगे भी ये कौन है, उन्होंने सोचा जिसके हाथों कलश स्थापना करवाएंगे उनमें से कोई है। और क्योंकि अब उन्होंने संतों महंतों को सबको इसलिए बुलाया कि कोई भी शुभ कार्य हो ना हो तो उसमें महान आत्माओं का हाथ लगना अच्छा होता है, शुभ माना जाता है, इसलिए सभी को उन्होंने बुलाया। ये है कि अगर हौसला बुलंद है तो सब कुछ काम हो जाता है। तो मंदिर में पधरावनी कराने का समय आ गया, तब बाहर से अब उन्होंने कहा है रामरतन महाराज जी को भी परीक्षाओं से गुजरना पड़ा, नहीं बैठना चाहिए। वाणी रूप बीच में अपना अड़चन अड़ाएगी, हमें अपनी वाणी रूपी घंटी को अपने कानों पे बांध लेना चाहिए, और हमें कुछ उसको अपने अंदर उतारने की कोशिश करनी चाहिए। बाहर की तो जो भी कुछ अनसुना कर दो, कुछ भी घंटे घड़नाल कुछ भी बजो, किसी पे ध्यान मत दो। तो ऐसे उन्होंने कहा। तो इस तरह उनकी माया मतलब कुछ नहीं कर सकेगी, तुम्हारा माया कुछ भी नहीं हटाए कर पाएगी। तो मंदिर में पधरावनी हुई जोर शोर से खूब, मतलब मंद- वो हुआ मंदिर में पधरावनी, सब लोग आए। और उस टाइम 1 घंटे के बाद मंदिर में, नहीं सभी लोगों को 10,000 लोग लंगर मतलब लंगर प्रसाद बना। तो उस टाइम 10,000 लोगों ने लंगर प्रसाद जीमा। जी महाराज जी ने कहा कि ये गोपाल मणि दास जी से हमारी परमहंस की जो परंपरा है मतलब शुरू हुई है, सबसे पहले परमहंस जो थे वो हमारे गोपाल मणि दास जी थे। फिर उसके बाद साधु बाबा हुए, कांता प्रसाद जी हुए, फिर हमारे गुरु दादा गुरु राज नारायण दास जी हुए। उसके बाद रामरतन महाराज जी हुए। तो ये गादी की परंपरा तब से चली आ रही है। तो फिर वहां पर ध्वजा 24 में उन्होंने 24 गांव को मिलाकर वो वहां पर प्रणामी धर्म की जो ध्वजा लहराई गई, 24 गांव को मिलाकर बनाया गया था। उसमें राजपूत जाति के जो थे का दल सबसे ज्यादा था, क्योंकि जिसकी मेजोरिटी होती है उसी दल के लोगों ने वो फहराया झंडा वहां पर। सभी कौम ने, वैसे तो सभी कौमों ने इसमें सहयोग दिया था। फिर वहां पर राजी पधारे हैं। इस मंदिर में विशाल समारोह हुआ। 10,000 लोगों ने भोजन प्रसाद जीमा। ये सारा शेरपुर को उन्होंने ब्रजमंडल को दिया था, की उपाधि दी थी। और मुजाहिदपुर को रास मंडल की उपाधि दी है कि यहाँ पर रास की लीला दिखाई है महाराज जी ने। जी जी, वंदना सखी जी, बहुत प्रणाम। वंदना सखी जी, प्रणाम। प्रणाम। बहुत अच्छा वर्णन किया है ना शॉर्टकट में, जो हम 2-3 मीटिंग में करते हैं। हमारे संगोटा सखी जी ने एक ही मीटिंग में, है ना, बहुत अच्छा वर्णन किया। है ना, इसमें से शिक्षाएं भी दी सुंदर शाह जी। देखो जैसे लड्डुओं का बताया ना कि पेड़े थी, कम से कम 250 ग्राम, यानी 1-1 पाव के जो पेड़े थे। तो वो क्या था, पेड़ों के माध्यम से, और सतगुरु महाराज जी ने अपना वो बल, अपना वो जोश, अपना हुक्म अपनी कृपया देकर, क्योंकि पीछे भी बताया ना कि हम सेवा नहीं करते, सतगुरु महाराज जी अपना बल देकर वो सेवा लेते इस तरह से। और रही नहाने की बात, भी देखो कितनी अच्छी शिक्षा मिलती है हमें, कि कभी कभी मैं सोचती कि नहाए नहीं, तो उन्होंने क्या कहा था, अरे सेवा करना ही तुम्हारा सबसे बड़ा स्नान है, सेवा रूपी जमुना जी में नहाओ। बाहर के नहाने से कोई पवित्र होंगे, जो वाणी में कहा, पाक न हुई पानी चाहिए रस रच, और नहाइए हक के जमाल में तब हुई निर्मल।
तो सतगुरु महाराज जी की आज्ञा का पालन करना, सुंदर साथ की सेवा करना, तो इस सेवा रूपी जमुना जी में डुबकी लगाने से बड़ी और क्या बात। यहाँ भी देखे लौकिक कार्य में भी कभी गांव में देखा होगा लोग, या पढ़ने वाले बच्चों को देखा होगा, स्टूडेंट्स को, वे जब कोई ले लेते हैं ना लक्ष्य की मुझे करना, तो नाना खाना सब भूल जाते हैं। ऐसे ही सतगुरु की सेवा में जिन्होंने करके दिखाया श्री प्रताप जी ने, तभी तो सुंदर साथ जी महाराज जी ने अपने दिल की बात निकाल के दे दी अभी तक के रूप, जिनको आज हम भी सब। जी। देखो हर एक के अंदर अच्छाइयां भी होती, बुराइयां भी, वो हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम क्या देते हैं। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि है ना। और वंदना सिंह जी ने बहुत अच्छे तरह से वर्णन कर ही दिया कि किस तरह से बरसात हुई, मुजाहिद मंदिर की जब स्थापना हुई। ये भी शुभ मंगलकारी माना जाता है सुंदर सिंह जी। जब कोई शुभ कार्य होता है, अगर बरसात हो जाए तो ये मंगलकारी ही शुभ माना। यही शोभा हमारे शेरपुर की भी हुई जब महाराज जी आकर बैठे थे, है ना, शिव के चबूतरे के पास ही। और यही मुजाहिद। बहुत बहुत धन्यवाद वंदना सिंह जी, बहुत शॉर्ट एंड क्लियर में आपने बहुत अच्छी तरह से प्रश्न कवर कर लिया। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। जिनके सजदों में झुकता हमारा ये सर, चरणों में बसर वो ही राम रतन सत गुरु हो तुम्ही, हो तो सत गुरु हो तुम्ही। जिनके सजदे में झुकता हमारा ये सर, चरणों में बसर वो ही राम रतन सत्य गुरु हो तुम्ही, सत्य गुरु हो तुम्ही। जिनके दर्शन से सब सुख मिलने लगे, दुख मिटने लगे वो ही राम रतन सत्य गुरु हो तुम्ही, सत्य गुरु हो तुम्ही। नाजनी जल में आप के बिखरे यहाँ, और इश्क के नगमे बजते यहाँ। नाजनी जल में आप के बिखरे यहाँ, और इश्क के नगमे बजते यहाँ। जिनके नगमों पे, जिनके नगमों पे ये रूह लहराने लगी, गुनगुनाने लगी वो ही राम रतन सत्य गुरु हो तुम्ही, सत्य गुरु हो तुम्ही। जिनके सजदों में झुकता हमारा ये सर, चरणों में बसर वो ही राम रतन सत्य गुरु हो तुम्ही, सत्य गुरु हो तुम्ही। बेसुमार इनायत की आपने, बेसुमार इनायत दी आपने, बेसुमार इनायत की आपने, बेशुमार इनायत दी आपने। अर्श से उतरे हो, अर्श से उतरे बादशाह मेरे, शहंशाह मेरे वो ही राम रतन सत्य गुरु हो तुम्ही, सत्य गुरु हो तुम्ही। जिनके सजदे में सुखता हमारा ये सर, चरणों में बसर वो ही राम रतन सत्य गुरु हो तुम्ही, सत्य गुरु हो तुम्ही। दुनिया वालों को दुनिया के रतन मिले, हमको तो हकीकी रतन मिले। दुनिया वालों को दुनिया के रतन मिले, हमको तो हकीकी
रत्नों से हो, सब रत्नों से न्यारा ये मेरा रतन, ले जाए वतन वो ही राम रतन। सत गुरु है मेरे वो सत्य गुरु मेरे, जिनके सजदे में झुकता हमारा ये सर, चरणों में बसन वो ही राम रतन। सत गुरु हो तुम्ही, सत गुरु हो तुम्ही, जिस गुलशन को महका या था आपने, उसमें रंग भरे मेरे महाराज ने। जिस गुलशन को महकाया आपने, उसमें रंग भरे मेरे महाराज ने। सींचा अमृत से, सींचा अमृत से अपने हर फूल को, जैसे सन फूल हो वो ही राम रतन मेरे। सत सत्य गुरु हो तुम्ही, सत्य गुरु हो तुम्ही, जिनके सजदे में झुकता हमारा ये सर, चरणों में बसर वो ही राम रतन। सत्य गुरु हो तुम्ही, सत्य गुरु हो तुम्ही, सत्य गुरु। बोलो श्री कान्नाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज। जय हो सुंदर जी, सतगुरु महाराज जी की विजय हो और हमारी वंदना सखी जी की विजय हो। बीतक के साथ साथ में भजन गान करके ना सोने पे सुहागा लगा दिया, है ना। इतनी मधुर वाणी से इतने दिल भरे शब्द वास्तव में महाराज जी ने अपने फूलों को, अपनी अंगनाओं को उस प्रेम रूपी अमृत से ही सींच रहे हैं, है ना। ये कहती है हमारी बोली सखी, मेरे से कुछ नहीं आता, है ना, सबका दिल जीत। और सतगुरु महाराज है ना, कितना है देखो, जब दिल के भाव निकल कर आते हैं ना उनके, और वो सतगुरु के जब हृदय को छूते हैं, कितना आनंद आता है सतगुरु का। ऐसे थोड़ी कहते कि भाई उनकी लीलाओं का गायन करके, उनके भजन गाकर सतगुरु को रिझाते हैं। रिझते कैसे हैं, जब एक भी रूह का शब्द हृदय को छू जाए। तो सतगुरु महाराज जी क्यों नहीं दृष्टि डालेंगे, क्या अभी देख नहीं रहे, सुन नहीं पा रहे? हर हर पल हमेशा बस ये सब आपकी कृपा से ही हो रहा है जो सब महाराज कुछ जी की कृपया, सतगुरु महाराज जी की कृपया, सुंदर सा, हमारा। है ना। ये भी गायन भी करके भी सतगुरु को रिझाना ही है। ये देखो सुंदर साथ जी, शेरपुर की घटना है, जब हमारी परिणीता सखी गा रही थी, बहुत दूर से वहां से बाहर गेट से आई और इतनी कानों में आवाज गई, इतनी जल्दी आई कि समझ में नहीं आता कि इतनी मधुर आवाज में गा कौन रहा। मैं तो कह के चली गई परिणीता जी को, मगर आपको भजन गाना, लेकिन मुझे नहीं पता, सेवा में डट गई। मुझे किसी और सुंदर साथ ने पकड़ लिया, वहां पर गेट के पास में चल रही थी, एकदम ऐसे खींची जैसे किसी ने पुकारा हो, और आकर देखा तो हमारी सखियां जी सेवा में लगी हुई है, प्रेम सखी भी, परिणीता जी भी। इतनी मधुर आवाज लगी वो पूरे हमारे शेरपुर में गुंजायमान, ऐसा लग रहा था कि पूरे परम धाम में ही आवाज जा रही है हमारी प्यारी प्यारी सखी की, है ना। ऐसा ही आपने मधुर गायन करके सबको बहुत सुख दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। सतगुरु महाराज जी मेहर करते रहे, हम सब ऐसे ही आगे बढ़ते रहे सतगुरु महाराज जी की कृपा से। आप सभी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम। किसी सुंदर साथ का भाव है, सुंदर साथ जी अपना भाव रख सकते हैं कि सुंदर साथ जी। लगा बहुत अच्छा। और सही कहा इन्होंने, जिनके सजदे में सर झुक जा अगर उनके, तो वो तो वाकई में ही, मतलब एक तो देखो शरीर को झुकाना एक अलग बात है, लेकिन अंदर से जो बताया ना, चारों अंतःकरणों का झुकना, बहुत बहुत मेन बात तो महाराज जी वही बताना चाह रहे इस प्रसंग के माध्यम से, कि चारों अंतःकरण जब एक हो गया उस महाराज जी का, उनका परमहंस महाराज जी का गुणगान करेंगे, तभी तो मतलब उनके सजदे में सिर झुका हुआ मानना जाएगा ना जी। तो बहुत अच्छा लगा जी, भजन से बहुत ही सुंदर लगा उनके मुख से तो ये भजन महाराज जी का। सुंदर साथ जी प्रणाम जी। परम चलिए प्रेम।
प्रणाम जी। हाँ जी, चतुरा सखी ने तो जी हद कर दीजिए आज बिल्कुल। अच्छा। मतलब हाँ जी। और भजन लग गा के तो इन्होंने और भी ज्यादा हद कर दी। हद कर दी आपने। हाँ जी। बहुत अच्छा वर्णन करा जी आपने, बहुत ही अच्छा। और भजन भी गाया और शेरपुर में नृत्य भी किया जी आपने। एक्चुअली क्या है, उम्र का तकाजा, मैं भूल जाती हूँ आधा। आधा भूल जाती हूँ बीच बीच में। वो इतना हमारी प्रेम सखी जी ना वही शेरपुर में जाकर बैठ गई, है ना। बहुत अच्छा। हाँ हाँ जी। अच्छा करा जी, बहुत अच्छा वर्णन हुआ जी। वो है, और जितना कल भी जल्दी जी छुट्टी में हमारी बैठ प्यारी प्यारी जाते हैं ना। सखियों ने, कल भी हमारी प्यारी प्यारी सखियों ने जी बहुत अच्छा करा जी मिलकर। सखियों ने जी हाँ, मैंने सुना कल था भी। उनका, वीडियो सुनी थी बात में उनकी, अच्छा लगा। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, तो प्रणाम। हाँ जी, जैसे मतलब एक तो बाहर की बारिश होगी, एक अंदर की बारिश होगी। जो अंदर की बारिश होगी उसका है तो आनंद बाहर की बारिश का भी, लेकिन जो अंदर की बारिश है उसका तो आनंद कुछ अलग ही है। लेकिन यहाँ पर संसार में हर बारिश होना मतलब अच्छा भी हुआ है, लेकिन हर चीज शुभ नहीं मानी, हर चीज शुभ नहीं मान सकते हम कि हाँ बारिश होगी चलो शुभ हुआ, लेकिन उसका विपरीत भी हो यहाँ पे। विपरीत भी। लेकिन वो तो हमारे जो हमारे सतगुरु की कृपा की बारिश है, तो उसका तो कुछ अलग ही मजा है, मतलब जो महाराज जी हमें दे गए। और जैसे उन्होंने सोने पे सुहागा कर दिया सखी ने, मतलब बहुत अच्छा वर्णन करा। मैं तो बोली थी, मैंने ड्रामा को दिखा आज नजरी लगी दिखा। हम तो मका नकलते फेंकते बोल रहे हैं, ये तो वैसे ही बोली। मैं तो कॉपी थी, मैं तो कह दी, मैंने मन का मैंने तो कॉपी उतार रखी पूरी। नहीं नहीं ना, ऐसा ऐसा लगता है ना, वो कहावत है ना कि सामने वाले की थाली में ना खीर थोड़ी सी ज्यादा लगती है ना, तो वो सबकी वो आता है। अपने आप को ना हमें लगता है कि हमारी सखियां बहुत अच्छा कर रही है, वास्तव में रियलिटी है एक से एक बढ़कर करती ही है। लेकिन ये हाँ जी है। अगर अपने अच्छा देख रहे हैं तो बहुत अच्छा गुण है। तो जहां हम दूसरे की अपेक्षा अपने आप को अपनी थाली में जाते हैं तो वहां पर अहंकार का बीज आ जाएगा। तो ये भी राज जी महाराज जी की कृपया ही है जो हमें ऐसा दिखाई दे और दिखता ही रहे। कामना भी कि हमारी सखियां आगे और बढ़। बहुत अच्छा। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, प्रणाम। हमारी सखी जी के बिना तो मस्ती है ही नहीं। प्रणाम जी। जै, जैसे कि अभी हमारी वंदना सखी जी वहां पधरावनी के टाइम पे बारिश में झीलना करवा रही थी सब सुंदर साथ में। तो ऐसे ही झीलना वो याद आ गई, जैसे कि हम सब सखियों ने महाराज जी की समाधि पे झीलना करी ना, वो आनंद याद आ रहा था। जब बिल्कुल। शेरपुर में समाधि समाधि की झीलना करा रहे थे, तो वो झीलना भी याद आ रही थी साथ साथ। और अंदर से सब सखियों के जैसे कि चार अंतःकरण में आनंद आता है ना, एक वाकई ही वो सबके दिलों में वो ही भाव था कि मैं जाने कितने प्रेम से, कितने भाव से, कितने अच्छे से मैं अपने सतगुरु महाराज जी को मिला हूँ। वो वास्तव में एक आत्मा ही थी जो झीलना करा रही थी, आत्मा और आत्मा के साथ में। बिल्कुल सही। तो ये झीलने का आनंद ऐसे ही जैसे सतगुरु की महाराज जी की कृपा से ही मिला। अब ये विचार करिए कि यहाँ से एक अंदर की ओर दृष्टि से देखिए। देखो, तन भी सतगुरु के धाम पर जाए तो बहुत सौभाग्य की बात। लेकिन जब सतगुरु महाराज जी के हृदय में से निकलती हुई इस प्रेम रूपी जमुना जी में जब आत्मा डुबकी लगाए और वो एहसास जीव को और अंतःकरणों को हुआ, तो उसमें परम आनंद, असली झीलना हुआ। ये तो सतगुरु महाराज जैसे कहते हैं ना कि ट्रायल दिखाया कि बाहर के झीलने में जब हम सब सखियां इतने आनंद में हैं महाराज जी के साथ में, तो कितना आनंद आया, है ना। लेकिन सही पूछे तो ये तो इंद्रियों का, तन का एक सुख कहेंगे, जो रियलिटी उसको महसूस सुख। है ना, जो लगा मुझे। ये अभी नहीं, ये कल भी हमारी डिस्कस चल रही थी प्रेम सखी जी से। एक तन को, मन को, बुद्धि को कि हम सतगुरु के यहाँ पर चित्त प्रसन्न हुआ, ये इंद्रियों का सुख है। लेकिन आनंद कुछ इससे अलग है, वो आत्मा का विषय है। आत्मा जब अपने सतगुरु महाराज जी से एकाकार होकर उनके उस प्रेम रूपी
उनके उस वास्तविक इल्म रूपी जमुना जी में जब डुबकी लगाएगी जिसमें सारे रंग हों, तो कितना आनंद, ये विचार करिए। अभी तो बाहर का ट्रेंड है। जी, वो 4 अंतस्करण से सिर्फ 4 अंतस्करण में क्रिया होगी, और उस क्रिया से भी वो रस होगा, उस रस का एहसास होगा, वो प्रकाश में, वो ज्ञान के द्वारा जा, वो बिल्कुल जब 4 अंतस्करणों पर दोनों से प्रकट होगा ना, वो रस, वो वहां का रस, वो बस, एक आत्मा का रस होगा। वो असली में झेलना होगा। इसको तो नहाए फिर सूख गए, फिर ऐसे कैसे ही है। लेकिन जब वो जब असली झेलना करेंगे, नहाइए हक के जमाल में, जो भी हमारी वंदना सिक्के जी के भीतर में भी आया है कि यहाँ के नहाने से पाक नहीं होंगे, तो यहाँ का झेलना तो हो गया, थोड़ी देर के लिए सुख मिला, लेकिन फिर नॉर्मल ऐसे कैसे। लेकिन उस झेलने से हमारे अंदर के सारे ही विकार हो जाएंगे, आत्मभाव में आ जाएगा जीव की। तो सतगुरु महाराज जी से ये कामना करे कि हमें उस असली में भी नहीं लाइए। जब आपने यहाँ झेलना कराया है तो वो असली में भी झेलना कराइए, है तो जरूर कराएंगे महाराज जी। जरूर सुनाएंगे वे अपनी आत्माओं के, ब्रह्मात्माओं के तो साथ में है, जिस बात नहीं, अगर इतना उनके तरफ को चले। आप ये देखो कि हमें बाहर से इंद्रियों को आनंद मिला, हमें शेरपुर में, प्रणाम और सुंदर एक साथ जी। जी तो जो महाराज जी ऐसी बात नहीं, अपनी जितनी भी सखियां हैं सबको वो अंदर का भी दे रहे, क्योंकि वे दे रहे हमें बीतक के माध्यम से, बिल्कुल और उसमें जो बीतक के अंदर जो रस मिल रहा ना, वो उसके बहुत बारीकी था, उसमें भी वो आनंद रस है, एक रूपता है, अगर देखा जाए तो। बिल्कुल सही बात आपने बोली। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। क्या नाम है जी? आवा, आवाज आ रही? जी आ रही है, बताइए आप। बोलो। ये जो प्रश्न आया महाराज जी का, अब जो हमारा शेरपुर धाम है, ये से महाराज जी ने ब्रज का रूप दिया ना, ब्रज का, भाई मुजाहिद जितने भी सुंदर, हाँ हाँ, जो ब्रज का रूप दिया, जो शेरपुर धाम है हमारा, जो शेरपुर की भूमि है, तो उसे ब्रज का रूप दिया महाराज जी ने। तो मुजाहिदपुर ब्रज का रूप मुजाहिदपुर को दिया है हाँ? ब्रज। नहीं, निजातपुर को रास कर दिया। मुजाहिदपुर को दिया ब्रज धाम तो, जहाँ तक मेरे नॉलेज। अभी अभी आया ना, मैंने अभी सुना, हाँ, आपने यही वीडियो में यही सुना था, मैंने भी। मैं अच्छा तो अभी सुना ना। अच्छा जी, अच्छा बोलो। हाँ, तो मैं तो यही कहना चाह रही थी वो देखो, निजातपुर तो मैं गई नहीं अभी, लेकिन जो हमारा जो शेरपुर धाम है, तो शुरुआत तो महाराज जी ने शेरपुर से ही करी ना, शेरपुर ही बैठे थे। एक किस्म का तो ब्रज तो सच्ची पुच्छ है, महाराज जी ने यही बनाया ना, अपने सारी सखी यही चुनी, बैठ के देखी ना, एक मुरली भी बजाई थी, मुरली भी बजावे थे महाराज जी, कभी कभी बजावे थे ना, तो यहाँ बटली करी महाराज जी ने सारी सखियां। उन्हें देखो अंदर का बाहर का ज्ञान दिया, जैसे ब्रज में सबको दिया था ना, गोपी ग्वालों को भी दिया था। देखो अंदर का मक्खन कुछ और था, अंदर का आनंद कुछ और था, भाई वहां सब जुड़े थे, लेकिन यहाँ ब्रज में भी वही आनंद मिला, जिसने जैसा भाव था वैसा ही दिया महाराज जी ने। जी जिसने भाई, जो आत्माएं थी उन्हें तो आत्माओं का मिला, जो ईश्वर सृष्टि थी उन्हें ईश्वर सृष्टि का मिला, और जो जीव सृष्टि थी जीव सृष्टि का मिला, और जो दज्जाल थे उन्होंने तो उंगली उठाई है, उन्हें तो कुछ भी नहीं मिला, और जितने पूतना पातना थी। बिल्कुल। हाँ और जब भंडारा हुआ था तो हाँ, जी भी, विष्णु भी, हनुमान जी भी सब प्रसादी लेने आए। सही कह रहे हैं आप, देवता। प्रसाद लेने आए, देखो हाँ, हाँ सारा अभी तक में आ रहा है ना। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हाँ हाँ, तो वाकई में महाराज जी ने वही लीला दोहराई, देखो वही कहना कुबड़ा पीठ काटना सारा कुछ वही नहीं लीला दोहराई महाराज जी ने, जो हुई थी ब्रज में। सच की सारी लीला। तो महाराज जी के तो महाराज जी